हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस पर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन होगा, फिर फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पता है आप लोगों को क्या होता है। उससे पहले हम लोग कुछ समझते हैं। जो कॉस्ट प्राइस मैंने पहले से यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है। द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ को खरीदते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस होता है। और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस को एसपी एब्रीविएट करते हैं और कॉस्ट प्राइस को सीपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेडर है, ठीक है, वो 10,000 में या 1,000 में सामान खरीदा, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और वो 1200 में बेच दिया तो वो सेलिंग प्राइस हो गया। तो वो ओवरऑल क्या हो गया कि वो 200 रुपया जो है वो गेन हुआ। क्या हुआ? गेन हो गया। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि गेन परसेंट वगैरह वगैरह क्या होता है। तो ये कॉस्ट प्राइस का मतलब कोई भी ट्रेडर, कोई भी बिजनेसमैन जो खरीदता है वो सामान जो है वो जो प्राइस पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। और जो बेचता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है, क्लियर होगा आपको। तो अब हम लोग समझें कि गेन क्या होता है, व्हाट इज गेन। तो गेन और प्रॉफिट जो भी बोलो, ठीक है, वेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तब क्या होता है? गेन होता है ना। यहाँ पे देखिए, ये 1000 में ख़रीदा था और 1200 में बेच दिया, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा होगा तो इसमें गेन हो रहा है। तो गेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दिस इज गेन, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप यहाँ से बहुत सारा फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गेन प्लस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। उसी तरह से अगर आप कॉस्ट प्राइस का निकालोगे तो सेलिंग प्राइस माइनस गेन। ठीक है, तो ये भी बन सकता है, वो आपके ऊपर है। तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस जो वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। और लॉस कब होता है? लॉस कब होता है? वेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। सपोज डैट कि अगर कोई ट्रेडर है, वो 1000 में तो सामान खरीदा था, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया ये सीपी, और वो 800 में बेच दिया, ठीक है, सेल कर दिया वो, तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा एसपी। तो इसका मतलब यहाँ पे 200 का इसका लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कम है। तो वेन लॉस कब होता है? जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, सॉरी, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक ना। तो लॉस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इससे आप बहुत सारा फॉर्मूला एब्रिविएट कर सकते हो। जैसे कि अगर हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, है ना। फिर अगर कॉस्ट प्राइस चाहिए तो क्या हो जाएगा? लॉस प्लस एसपी, सेलिंग प्राइस। तो ऐसे हम लोग बहुत सारा कर सकते हैं खुद से। तो प्रॉफिट या गेन आपको समझ में आया, लॉस भी समझ में आया। अब हम लोग समझेंगे कि गेन परसेंट क्या होता है। गेन तो पता चला, गेन परसेंट यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, गेन परसेंट। तो देखो, गेन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ट्रेडर जो है वो ख़रीदा था कितना में? 1000 में, और बेचा कितना में? 1200 में। तो इसका सेलिंग प्राइस, और सॉरी इसका कॉस्ट प्राइस सीपी, इसका सेलिंग प्राइस ये। तो इसमें कितना का प्रॉफिट हुआ देखा जाए तो गेन जो है वो कितना हो गया? वो हो गया 200। तो अगर हम लोग गेन परसेंट निकालें तो होता है गेन बाय 100, सॉरी गेन बाय कॉस्ट प्राइस इन 200। तो गेन हमारे पास 200 था और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो 100,000 इंटू 100। ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा जो गेन परसेंट है वो 20% है। इसका मतलब है कि वो जो है 100 में 20 कमा रहा है, उतना वो फ़ायदा कर रहा है, गेन कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। यहाँ पे गेन एक्चुअल में 200 हुआ, बट गेन परसेंट जो है, परसेंट हम लोग को पता है क्या होता है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा कि किसी भी चीज़ को हम लोग 100 से कंपेयर करते हैं ना, परसेंट पर 100, तो ये गेन परसेंट हो गया। तो गेन परसेंट जो है उसका फॉर्मूला आप नोट कर ले कि गेन बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो ये गेन परसेंट का फॉर्मूला है। गेन परसेंट, गेन बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100।
उसी तरह से अगर लॉस का हम लोग बात करें, लॉस परसेंट का, तो हम क्या बोले थे कि वो 1000 में ख़रीदा है कोई भी आर्टिकल, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और वो 800 में बेचा है तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया हमारे पास 200 का, ठीक है। तो लॉस परसेंट के लिए लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इन 200, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा लॉस परसेंट का। गेन परसेंट, लॉस परसेंट, समझ में आई बात। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना कि द गेन और लॉस इज ऑलवेज डिपेंड ऑन कॉस्ट प्राइस, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में डिपेंड करता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही इनिशियल वैल्यू है, सबसे फर्स्ट में ओरिजिनल वैल्यू। जो हम लोग अगर कुछ भी बिजनेस करें तो पहले तो हम लोग को कुछ सामान खरीदना होता है, फिर बेचना होता है, तो इनिशियल वैल्यू जो है जो वही है कॉस्ट प्राइस। तो लॉस परसेंट और गेन परसेंट जो है हमेशा वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है सीपी में, ठीक है। ध्यान रहे कि हमेशा सीपी नीचे रहेगा, ठीक है। गेन परसेंट गेन बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस परसेंट लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। परसेंट बनाने के लिए कोई भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये आपको बहुत ही बढ़िया से पता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था प्रॉफिट और लॉस का। अब हम लोग इसका क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू।